अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉमन जल्दी अमराज की बात करते हैं जो ज़्यादातर हमें क्लिनिक में फ़ेस करने पड़ते हैं। वो सर से लेके पाँव तक बहुत सी ऐसी जल्दी अमराज हैं जो हमें डेली देखने पड़ते हैं। जैसे सर के अंदर डैंड्रफ का हो जाना, बालों का गिरना, फंगल इन्फेक्शंस, बाल झड़ का हो जाना, मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न बाल्डनेस यानी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ये सारी बालों की बीमारियां हैं। और इसके बाद फिर चेहरे पे आएँ तो चेहरे पे एक्नीज़ का निकलना, कील मुहासों के अलावा मुंह पे दाग धब्बों का हो जाना, मिलाज़मा जिसको कहते हैं, एज स्पॉट्स बन जाना, रिंकल्स बन जाना, एजिंग के साथ चेहरे पे रिंकल्स का आ जाना, चेहरे का ये जिल्द का लटक जाना, ये सारा कुछ जो है ये चेहरे के अमराज में हमें डेली देखना पड़ता है। इनमें सबसे ज़्यादा एक्नीज़ के केसेस और मिलाज़मा के केसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है कि एजिंग स्किन के प्रोसेस को रोकने के लिए ओरल मेडिसिन्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उनसे कितना फ़ायदा उठाया जाए। इसी तरह चेहरे से नीचे फिर नेक पे देखें तो फंगल इन्फेक्शन टीनिया वर्सिकुलर बहुत देखने में आता है। फिर नेक पे अक्सर नेकलेस की वजह से एक्जीमा और एलर्जी भी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखने में आती है। इसी तरह चेस्ट की बीमारियों में ख़वातीन में एक्जीमा वगैरह और मर्दों में भी ये सेबोरिक डर्माटाइटिस ये चेस्ट पे और बैक पे अक्सर नज़र आता है। और इसी तरह अंडर गारमेंट्स जो हैं ये भी एलर्जी का बायस बन सकते हैं। फिर इससे नीचे अगर आप ग्रोइंस में आते हैं तो ग्रोइंस में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ग्रोइंस में अक्सर फंगल इन्फेक्शन मर्द ख़वातीन सब में नज़र आती है और इसकी बड़ी वजह नमी का होना, गीले कपड़े पहनना, नहाने के बाद टॉवल को यूज़ ना करना और कॉटन का इस्तेमाल ना करना, टाइट और सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल करना, ये सब जो है ये इसको बढ़ाने का और फंगल इन्फेक्शन को पैदा करने का बायस बनता है। इस तरह ना सिर्फ ग्रोइंस में फंगस पैदा होता है बल्कि आपकी बॉडी पे भी मुख्तलिफ़ जगहों पे फंगल ग्रोथ, टीनिया कॉर्पोरिस या जिसको धद्दर कहते हैं वो भी मुख्तलिफ़ जगहों पे आपकी बॉडी पे अपीयर हो जाती है। लेकिन सबसे कॉमन और फेवरेट जगह इसकी बॉडी फोल्ड्स होते हैं। अंडर आर्म्स हो गया, चेस्ट के नीचे, टांगों की साइडों पे, ये सारी ग्रोइंग ये एरियाज़ जो हैं ये फंगल इन्फेक्शन के लिए बड़े फेवरेट होते हैं या ये जगह जो होती है ये उसके लिए ससेप्टिबिलिटी पैदा करती है, उसमें जल्दी ये फंगल की ग्रोथ पैदा हो जाती है। पाँव की उंगलियों में भी फंगल ग्रोथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो चूँकि हर बंदा जूते पहनता है, शूज़ के अलावा आप सॉक्स पहनते हैं, पाँव गीले होते हैं तो उस वजह से उंगलियों के दरमियान भी एक ऐसा माहौल बन जाता है, क्लाइमेट बन जाता है कि वो फंगस को ग्रोथ को इनवाइट करता है, वहाँ फंगस जल्दी पैदा होता है, स्किन आपकी फंगल ग्रोथ के लिए कैची हो जाती है। तो इस तरह ये इसके अलावा फिर नाखूनों में फंगस का हो जाना, हाथ और पाँव के नाखूनों में, और उससे नाखून ख़राब हो जाते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, ये भी बहुत कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ सर से लेके पाँव तक मुख्तलिफ जल्दी अमराज हम सारा दिन देखते हैं और ये सारे के सारे क्योरेबल हैं। इनमें से कोई भी ऐसा मर्ज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। तो अगर आप इसमें से किसी मर्ज़ का शिकार हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाएँ, मेरे दोनों क्लिनिक्स के एड्रेस उस पर मौजूद हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इस सिलसिले में गाइड करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया।